हिंदुत्व बुलशिट नंबर 5 क्या है कि वो आपके लॉजिक में, आपके रीजनिंग में छेद करता है। क्या इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि सिर्फ हिंदुइज्म आपके रीजनिंग में छेद करता है? नहीं, इस्लाम भी करता है, क्रिश्चियनिटी भी करता है, बुद्धिज्म भी करता है, एंड फॉर दैट मैटर कम्युनिज्म भी करता है। ओके, कोई भी इज्म हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो जिसे आप एकदम पकड़ लेते हो और फिर आप रीजनिंग को छोड़ देते हो, आप लॉजिक को छोड़ देते हो, सिर्फ आइडियोलॉजी पे चलते हो, चाहे किसी का भी आइडियोलॉजी हो, वो आपके रीजनिंग में छेद करवाता है। रीजनिंग क्या है पहले वो समझाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। दोस्तों, ऐसा है कि एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपने माइंड में दुनिया का एक मैप बना रहा है। दुनिया किस तरह से चलती है इसका एक मैपिंग होता है अपने दिमाग में। तो माँ बाप जो कहते हैं उसकी वजह से उसका मैपिंग होता है। तो जैसे कि बच्चा घर से बाहर जाता है, अगर माहौल अनसेफ है तो माँ बाप बच्चे को कहते हैं बेटा गेट से बाहर मत जाना, हो सकता है कि किडनैप हो जाओगे। तो बेटा उस चीज को अपने दिमाग में रिकॉर्ड करता है कि हाँ, गेट से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसमें खतरा है। वो तो कुछ भी समझता नहीं है, वो तो अपने आप से चल के रोड पे भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, लेकिन माँ बाप ने उसे कंडीशनिंग किया, बेटा ये मत करना। सेम वे वो कंडीशनिंग करते हैं, बेटा कहीं पे भी किसी भी ऐसी गंदी चीज को हाथ लगाते हो ना तो हाथ धो लो, उस हाथ को मुंह में कभी मत डालना, उस गंदे हाथ से कभी कुछ खाना मत। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शन सेट उसके दिमाग में चला जाता है। व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज सेफ, व्हाट इज अनसेफ, व्हाट इज लाइफ थ्रेटनिंग, ये सब उसके समझ में आता है। बेटा रोड क्रॉस कर रहे हो तो संभाल के करो, मत भागो, देख के करो, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर माँ बाप ने बच्चे के दिमाग में इरैशनल फियर्स डाल दिए, तो इरैशनल फियर्स यानी कि जो उन ऐसे डर जो सही नहीं है, जो सच नहीं है, तो वो डर अगर उसके दिमाग में डाल दिया है तो वो इरैशनल इंसान बनता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, बहुत सारे माँ बाप कुत्ते और बिल्लियों से बच्चों को डराते हैं, बेटा नजदीक मत जाओ, वो काट लेगा, बेटा हाथ मत लगाओ उसको, वो काट लेगा। लेट मी टेल यू, एज एन एनिमल लवर, मोस्ट डॉग्स आर हार्मलेस। 99.9% डॉग्स आप मिलोगे, आप उसके मुंह के सामने हाथ रखोगे तो भी वो नहीं काटेगा। लेकिन माँ बाप उसे डरा के रखते हैं, बेटा वो काट लेगा, तो फिर उस बच्चे के दिमाग में एक इरैशनल फियर बैठ जाता है, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो काट ले। वो तो माँ बाप को ही अपना गाइडेंस सिस्टम समझता है। तो इस तरह से माँ बाप अपने इरैशनल फियर्स, अपने इरैशनल बिलीफ्स को भी बच्चे के दिमाग में उतार देते हैं। जैसे हम कुत्तों से डरना सीखते हैं, वैसे ही हम दूसरे धर्मों के लोगों से भी डरना सीखते हैं अपने माँ बाप से। तो अगर कोई हिंदू बच्चे को उसके माँ बाप कहें कि बेटा मुसलमानों से दूर रहियो, वो ऐसे कर देंगे, वो वैसे कर देंगे, तो ये एक उसके दिमाग में बैठ जाता है कि मुसलमान डेंजरस है, या मुसलमान खराब है, या मुसलमान हमसे इंफीरियर है। मुसलमान लोगों के घर में भी ऐसी बातें चलती है, वो भी इरैशनल है। हिंदू लोगों से बच के रहना, वो लोग ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो मारवाड़ी हैं, यानी इस टाइप के ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और बच्चों के दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है। अब इस टाइप के नेगेटिव मैसेजिंग से क्या होता है? नेगेटिव मैसेजिंग से बच्चा इरैशनल होता है। इरैशनल मतलब शॉर्ट में कहूं तो पागल, ओके, लॉजिक पे न चलने वाला। अब अगर बच्चा बड़े होते लॉजिक पे नहीं चलता है, लॉजिक की पटरी को छोड़ देता है ना, तो जितना वो लॉजिक की पटरी को छोड़ता है उतना वो पागलपन के तरफ जाता है। बच्चे को बहुत सारे ऐसे पागल वाले बात अगर डाल दोगे उसके दिमाग में, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, बेटा जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है, ठीक है, सही है, नॉट अ बैड, आई मीन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट की तरह से देखोगे तो ठीक है। लेकिन फिर अगर कुछ हो जाता है तो आप इरैशनली ब्लेम अगर करो, देखो बेटा ऐसे था ना, वो इसके कर्मों की वजह से हुआ,
वो एक्सीडेंट हो गया ना, वो एक्सीडेंट उसके कर्मों की वजह से हुआ। तो इस तरह से वो विक्टिम ब्लेमिंग सीखता है। वो बच्चा जो है वो अच्छा वो जो लड़का था जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो मर गया, वो इसलिए नहीं मरा क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था, वो इसलिए मरा क्योंकि भगवान की मर्जी थी या अल्लाह की मर्जी थी। तो इस तरह का जो एक मैसेजिंग चला जाता है उसके दिमाग में, वो टॉक्सिक है, वो हार्मफुल है, वो उस बच्चे के लाइफ को अफेक्ट कर सकता है और करके रहता है। ये लड़का भी बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाएगा, बोलेगा भगवान की मर्जी होगी तो मर जाएंगे। अरे बेटा, थोड़ा अक्ल से काम ले, भगवान की मर्जी ऐसे सब ये फिलोसॉफिकल कंसेप्ट के पीछे अपना पागलपन मत छुपा। तो ये टाइप के बहुत सारे इरेशनल बिलीफ्स हैं जो हमारे दिमाग में भरते हुए भूसे की तरह भरते हैं। बहुत सारे इरेशनल बिलीफ्स हैं। कर्म का जो एक बिलीफ है उसे एग्जामिन करना तो कम से कम बनता है। मैंने भी बहुत साल तक कर्म को माना है कि कर्मा जो कुछ भी होता है कर्मा की वजह से होता है। रीइंकार्नेशन मैंने माना है, मैंने खुद ने माना है। शायद मैं 30-40 साल का था तब तक कर्मा, रीइंकार्नेशन, डिवाइन विल, ऐसी बहुत सारी बातों को मैं खुद मानता था, बहुत मानता था। भूतों से भी डरता था, भूत पिशाच में मानता था। लेकिन इरेशनल जो बातें हैं जैसे कि भूत पिशाच वगैरह, ये बातों को अगर ठीक से दिमाग में उतार लेते हो और उसके हिसाब से अगर लाइफ जीना शुरू कर देते हो तो क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, उसका दुष्परिणाम क्या है। तो एक एग्जाम्पल देता हूं, सिंपल वाला एग्जाम्पल देता हूं। आपने न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ा होगा कि एक पूरी फैमिली सुसाइड कर लेती है। क्यों करती है? क्योंकि उनके गुरु ने कहा कि तुम ऐसे करो कि बेटा तुम पूरा फैमिली है ना अपने आप को फांसी पे लटका लो और नेक्स्ट डे पूरा जीवित हो जाओगे, और जीवित ही नहीं मालामाल हो जाओगे। आपके पास हर चीज होगा दुनिया का, आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये टाइप के जो आइडियाज इनके दिमाग में डाल देते हैं। या फिर आपको संतान नहीं है तो आप एक बच्चे की बलि दो। बच्चे की बलि दोगे तो फिर आपके पेट में जो आत्मा आएगी वो पैदा होगा, वो ऐसा होगा, वैसा होगा, वो राजा होगा या आपका संतान होगा अगर आपने एक बच्चे का बलि दिया तो। इस टाइप के आइडियाज तांत्रिक्स वगैरह डालते हैं आपके दिमाग में, ठीक है। और ये तांत्रिक बाय द वे हर एक रिलीजन में होते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू वाले होते हैं। मुसलमान में भी बाबा लोग होते हैं, ओके। और कुछ मुसलमान बाबा लोगों में मानते भी हैं, बाबा बंगाली टाइप के लोग। तो वो लोग भी जो झाड़ फूक करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, दुआ करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, तावीज बांधेंगे। इरेशनैलिटी है,